हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। झारखंड सामान्य ज्ञान का आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही खास टॉपिक है। झारखंड के प्राचीन राजवंश, इससे संबंधित प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 55 प्रश्न को हम लोग कंप्लीट करेंगे और ये आज का हमारा जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया है, आपको अभी हम दिखाएंगे। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको मिल जाएगा, क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के 29 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग चालू करेंगे प्रश्न संख्या 30 से। थोड़ा सा इसको अगर यदि आपको देखने में दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा जूम कर, ये डिस्प्ले को रोटेट कर लीजिएगा ताकि आपको देखने में सुविधा हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न जो पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 30 में कि पलामू में प्रारंभ में किस राजवंश का आधिपत्य था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रक्सेल वंश का पलामू में जो है यहाँ पे आधिपत्य था। अगला प्रश्न है, रक्सेल वंश के लोग स्वयं को क्या कहते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। ठीक है, राजपूत कहते थे। रक्सेल वंश के जो लोग थे वो अपने आप को स्वयं को राजपूत कहा करते थे। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न, रक्सेल वंश के लोग किसके द्वारा अपदस्थ किए गए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये, चेरो के द्वारा जो है रक्सेल वंश के लोगों को अपदस्थ किए गए। अपदस्थ मतलब क्या होता है, अपदस्थ मतलब हटाया गया। ठीक है, यानी कि पहले पदस्थापित, उसको पद पर रखा गया, अपदस्थ किया गया मतलब हटाया गया। तो रक्सेल वंश के जो लोग थे उसको चेरो वंश के लोगों ने क्या किया, हटा दिया। ठीक है, आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर हम लोग जो है 55 प्रश्न को करेंगे। पिछला वीडियो अपने को ने नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा उसको क्लिक करके देख सकते हैं या फिर चैनल में सर्च भी कर सकते हैं। ओके, और चैनल को अगर यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक आपका झारखंड की परीक्षाएं चलेगी रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। इसी बात पर हम लोग बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न। देखिए क्या पूछ रहा है, पलामू में चेरो वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भागवत राय के द्वारा जो है पलामू में चेरो वंश की स्थापना किया गया था। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न देखिए आपको पूछ रहा है कि सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे। तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा काशीनाथ सिंह जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सिंहभूम के जो सिंह वंश के जो पहली शाखा के संस्थापक थे काशीनाथ सिंह थे। 35 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे, किसने स्थापना किया था दूसरी शाखा का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्प नारायण सिंह। इन्होंने दूसरी शाखा का स्थापना किया था सिंहभूम के सिंह वंश की। 36 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से पोराहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा गया है। निम्नलिखित में से किसे पोराहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का, ये सिंहभूम को कहा गया है। 37 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपको देखिए ये आपका ऑप्शन वाला है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ना होगा। ठीक है, पहले हम लोग ऑप्शन को बढ़िया से पढ़ लेते हैं फिर इसका निष्कर्ष निकालेंगे। मानभूम के मान राजवंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, हम लोग को पहले ऑप्शन पढ़ना होगा। देखिए पहला ऑप्शन में बोल रहा है कि इनका राज्य हजारीबाग एवं मानभूम में विस्तृत था। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, मानभूम के राजवंश से संबंधित इनका राज्य जो है हजारीबाग एवं मानभूम में क्या था, स्थित था। ठीक है, इसको कैंसिल कर लेते हैं, थोड़ा मेमोरी स्पेस मेरा कम खाली है। चलिए अगले हम लोग बढ़ते हैं दूसरा ऑप्शन पर। गोविंदपुर धनबाद में कवि गंगाधर द्वारा रचित प्रस्तर शिलालेख में इसका क्या उल्लेख है। इसका उल्लेख है बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर है हजारीबाग के दूध पानी नामक स्थान को प्राप्त गुप्त शिलालेख में इसका उल्लेख है, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। मानभूम के मान राजवंश के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न 38 नंबर देखिए, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब एवं किसने किया था। करेक्ट आंसर 38 का हो जाएगा ऑप्शन ये, 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह के द्वारा जो है रामगढ़ राज्य की स्थापना किया गया था। 39 नंबर प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है। रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है। तो करेक्ट आंसर इसका 39 का हो जाएगा डी, नागवंशी राजा फनी मुकुट राय की हत्या बागदेव सिंह ने की थी, ये कथन जो है असत्य है। ठीक है, क्या है, असत्य है। बल्कि ऑप्शन ये, रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह ने अपने भाई सिंहदेव के साथ मिलकर किया था, सही है। ऑप्शन बी में दे रहा है कि इन्होंने सीसिया को अपनी पहली राजधानी बनाया, ये भी सही है। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि बागदेव सिंह एवं सिंहदेव प्रारंभ में नागवंशी राजा की सेवा में थे, बिल्कुल सही है। लेकिन नागवंशी राजा फनी मुकुट राय की हत्या बागदेव सिंह ने की, ये जो है बिल्कुल गलत कथन है। ठीक है, 40 नंबर में आपको पूछ रहा है कि रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी उर्दा से हटाकर बादाम में स्थापित की थी। तो सही आंसर 40 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन आपका ये। ठीक है, हेमंत सिंह ने की थी।
अगला प्रश्न है रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी बादाम से हटाकर रामगढ़ लाया था? तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दलेल सिंह ने जो है अपनी राजधानी को बादाम से हटाकर रामगढ़ में लाया था। अगला प्रश्न है रामगढ़ राजा तेज सिंह ने अपने शासन का संचालन कहाँ से किया? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इचाक से जो है रामगढ़ राजा तेज सिंह ने अपने शासन का संचालन किया, इचाक से। समझ गए? इचाक कहाँ भी है? हजारीबाग में है। अगला प्रश्न है कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ की गद्दी पर कब बैठे? 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1937 ईस्वी में कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ की गद्दी पर बैठे थे। अगला प्रश्न है रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी क्या थी? तो 44 का हो जाएगा इसका सही आंसर, मूल राजधानी रामगढ़ के राजा की रामगढ़ ही थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 में क्या बोल रहा है कि रामगढ़ राज्य की राजधानियों का सही क्रम क्या है? तो रामगढ़ राज्य की राजधानियों का जो सही क्रम है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले उर्दा सिसई, फिर बादम, फिर रामगढ़, फिर इचाक, फिर पद्मा। तो रामगढ़ राज्य की राजधानियों का सही क्रम यही है। ठीक है, उर्दा सिसई, बादम, रामगढ़, इचाक और पद्मा। अगला प्रश्न है सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में किन राजाओं का शासन था? तो सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में जिन राजाओं का शासन था वे थे ढाल। ठीक है, क्या थे? ढाल। 47 नंबर प्रश्न देखिए, खड़गडिहा राज्य की स्थापना किसने किया था? तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हंसराज देव ने खड़गडिहा राज्य की स्थापना करा था। 48 में पूछ रहा है कि हंसराज देव कहाँ के रहने वाले थे? तो करेक्ट आंसर 48 का बी हो जाएगा, दक्षिण भारत के रहने वाले थे हंसराज देव का, जिन्होंने खड़गडिहा में अपना क्या किया था? राज्य की स्थापना किया था। 49 नंबर प्रश्न बहुत ज़्यादा सवाल इंपॉर्टेंट है, मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य जिसको माना जाता था वो था पंचेत। ठीक है, पंचेत बहुत ही सर्वाधिक शक्तिशाली था मानभूम क्षेत्र का। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य के राजा ने कपिला गाय की पूंछ या फिर चंवर को राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, पंचेत के राजा ने जो है कपिला गाय की पूंछ या चंवर को राज्य चिन्ह के रूप में क्या किया था? स्वीकार किया था। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही कम सवाल बचे हुए हैं। और अगर यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, रेगुलर बेसिस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आपको नहीं देना होता है, बस नोटिफिकेशन मिलेगा, क्लिक करिएगा, वीडियो आराम से देख लीजिएगा। 8-10 मिनट का वीडियो रहता है, रिवीजन हो जाएगा। यदि आप सो रहे हैं तो सोते सोते जो है वीडियो चालू करके कान के पास रख लीजिए, सुनते रहिए, लेकिन वीडियो देखना बिल्कुल बंद नहीं करिए, क्या पता कौन सा सवाल आपको पूछ दिया जाए। इसी बात पर 51 नंबर प्रश्न हम पढ़ते हैं, निम्न में से किस रियासत की राजधानी पलामूगढ़ औरंगा नदी के तट पर थी? तो पलामूगढ़ जो है राजधानी जो है किस रियासत की थी? 51 का करेक्ट आंसर पलामू हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुंडे रियासत किस जिले में अवस्थित थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हजारीबाग। उसके बाद 53 नंबर प्रश्न जो पूछ रहा है कि सोनपुरा रियासत किस जिले में अवस्थित थी? तो सोनपुरा रियासत जो है यहाँ पर 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, पलामू में स्थित थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में नरबलि प्रथा का प्रचलन था? बाप रे, देखिए नरबलि मतलब क्या हुआ? जहाँ पे पुरुषों को काटा जाता था एक तरह से, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा डर लगता है हमें बोलने में। नरबलि प्रथा, पुरुषों की हत्या की जाती थी। तो ये जो प्रथा थी 54 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ढाल वंश में। किस राजवंश के शासनकाल में नरबलि का प्रथा प्रचलन में था? ढाल वंश में। सोचिए कितना क्रूर होता होगा यार, लोगों को मारा काटा जाता होगा, बहुत बेकार चीज़ है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता था? 55 का सही आंसर पंचेत हो जाएगा। पंचेत के जो राजा थे ना उनको गोमुखी राजा कहा जाता था। समझ गए? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद।